आज सभी के लिए जो टॉपिक लेके आया वो सेविंग एंड डिमेट अकाउंट फ्रॉड को लेकर है कि आज की डेट में अब सेविंग एंड डिमेट अकाउंट को लेकर बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं। इसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं। इस फ्रॉड के केसेस को हमें रोकने के लिए सबसे पहली चीज ये कि हमें फाइनेंशियल सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज नहीं है तो हम इस फ्रॉड के केसेस को स्टॉप नहीं कर सकते। फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज हमें कैसे प्रोवाइड होगी एंड कैसे हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन के अर्निंग भी कैसे कर सकते हैं। लोग यहाँ पे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं और फ्रॉड के केसेस भी होते जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज के फ्रॉड के केसेस को हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉड के केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली चीज एक बिजनेस कोच की नीड है, जो हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाकर हमें फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बता देंगे, जिससे हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड को हम रोक सकें। और हमारी कंपनी का मेन विजन जो है वो यही है कि हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपके घर से अगर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा तो फ्रॉड के केसेस को हम स्टॉप कर सकते हैं। बट हमारे घर से कोई फाइनेंशियल सर्विस के बारे में पता नहीं होता है किसी को, तो फ्रॉड के केसेस को हम स्टॉप नहीं कर पाते हैं और फ्रॉड लगातार ही होते चले जा रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा नीड है फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर अपने फैमिली एंड रिलेटिव को सही तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि इस केस को हम स्टॉप कर सकें। एंड इसी की सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप प्रॉपर ना देख ले पाए। तो सबसे पहली चीज ये कि बिजनेस कोच आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपकी डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेविंग अकाउंट ओपन करके डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी रेफर अर्न से भी अपनी इनकम कर रहे हैं। बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रेफर अर्न करके फ्रॉड के केसेस में उनको अकाउंट ओपन कर देना, उनको ये भी पता नहीं होता कि डीमेट अकाउंट एक्चुअल में किस लिए यूज होता है और किस लिए उसको आगे उसका फ्यूचर क्या है। तो सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिजनेस कोच क्या करेगा, आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बनोगे आप, जब आपको फाइनेंशियल सर्विस के बारे में पता होगा। फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या क्या चीजें, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए जो फाइनेंशियल एडवाइजर का सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बनना है तो फाइनेंशियल सर्विस की सबसे ज्यादा डिटेल्स, फाइनेंशियल सर्विस सेविंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट के लिए आपको पूरे इसकी ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कराते हैं। पूरे इसकी ट्रेनिंग भी आप हमारे यहाँ से दे सकते हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत से एप्लीकेशन से आप अभी प्ले स्टोर में जो फाइनेंशियल एडवाइजर का सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर पाए। अब फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर अर्निंग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा अच्छा और जीरो इन्वेस्टमेंट पे तरीका ये है कि बहुत से ऐसे लोग अभी थे कि बैंक जाते थे। आप बैंक जाते थे और बैंक जाने के बाद एक एम्प्लॉय मिलता था आपको बैंक का, जिससे आप अपना अकाउंट ओपन कराते थे। अब आप डिपेंड हो जाते थे किस पे, बैंक एम्प्लॉय पे। डिजिटली हो गया है, तो आप घर बैठ के भी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर बने। सबसे अच्छी बात है कि फाइनेंशियल एडवाइजर से बेनिफिट ये है कि अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपके घर से अगर एक नाम है जिसका नाम है राहुल, अब वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो अगर आप अपने फैमिली और रिलेटिव को अगर कोई भी बैंक की चीजें बताते हो अकाउंट से, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा और वो किसी पे डिपेंड नहीं है। आपको प्रॉपर बता देगा कि आप मेरे को कोटक की नीड है। अब आपको वो ट्रस्ट भी करता है, तो आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी बॉन्डिंग वो आप 10 दे सकोगे, जिससे कि फ्रॉड का केस तो स्टॉप हो गया, क्योंकि वो आपको बहुत लॉन्ग टाइम से जानता है और वो आपसे सर्विसेज दे रहा है। तो फ्रॉड का केस तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो अगर फ्रॉड का केस तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमें नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज होगी तो फ्रॉड का केस नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद आपको सेविंग एंड डीमेट को भी प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
क्योंकि डीमेट आने वाले टाइम पे फ्यूचर है, और मैं अभी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डीमेट यूज कहाँ होता है और उसके बेनिफिट क्या क्या है। तो वो सारी चीजें पे भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे वीडियो पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे भी पहले ये चीज थी हमारा टॉपिक की फ्रॉड के केस को कैसे स्टॉप। फ्रॉड के केस स्टॉप करने के लिए हमें फाइनेंशियल एडवाइजर बनना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब हम टॉपिक देखते हैं कि बैंक एडवाइजर। अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो गया और वो फ्रेंड आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आपको ट्रस्ट है कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सामने ही रहता है और हमारा फ्रेंड है। तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर आपके फ्रॉड के केस को फिनिश कर देता है। सेकेंड चीज है कि आज की डेट में फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर वर्क फ्रॉम होम करके लोग 30K to 40K, तो आप 30,000 से 40,000 रुपए मंथ अर्निंग कर रहे हैं अपनी। अब हम जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट बेनिफिट। सेविंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट में बेनिफिट क्या क्या है। सेविंग अकाउंट में मान लेते हैं हम 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करें तो बैंक हमें कितना इंटरेस्ट दे रही है, 4% या फिर 3%। अगर हम 1 लाख भी अपने बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हमें बैंक कितना देती है, 4% 3% तक। बट ये जो 4% और 3% हमें बैंक दे रही है, और गूगल पे अगर यही देखिए महंगाई, तो 7% महंगाई हर साल इंक्रीज हो रही है। तो हम हर साल लॉस में आ रहे हैं, प्रॉफिट में है, लॉस में आ रहे हैं, क्योंकि हमें बैंक कितना दे रही है, 3%। और हमें गूगल पे अगर हम चेक करते हैं महंगाई हर साल कितना इंक्रीज हो रही है, तो वो 7% हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो हम हर साल 3% लॉस में जा रहे हैं। तो क्यों हम अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखें। क्या मेरे को बैंक अकाउंट में जो पैसा हम रख रहे हैं वो बेनिफिट है हमारे लिए वो प्रॉफिट में है या लॉस में। तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हम प्रॉपर लॉस में आ रहे हैं। तो अब हम आते हैं डीमैट पे। लोग हैं जो बैंक में हम जो पैसा सेव करते हैं, तो नहीं जानते हैं कि हम जो बैंक अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, वो बैंक जो है वो डीमैट अकाउंट में हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रही होती है, ठीक है। बट हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो डीमैट अकाउंट के बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि डीमैट अकाउंट एक्चुअल में है क्या और क्या बेनिफिट है इसके। तो इसलिए वहां पे हमें 3% से 4% बैंक उनको रिटर्न दे देती है। और जो बैंक में हमारा पैसा होता है जो हम सेव करते हैं, वही डीमैट पे पैसा लगाकर वो 15 से 20% का बेनिफिट उठाती है और हमें 4% इंटरेस्ट दे देती है। उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 to 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, वो फिर भी प्रॉफिट में है। तो क्या हमें, जब हमें डीमैट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो क्या हमें अपना पैसा डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में नहीं लगाना चाहिए, और उसके लिए क्या हमें डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहिए। आप कमेंट करके मेरे को नीचे बताइए कि डीमैट अकाउंट पे पैसा लगाने पे अगर हम हमारा जितनी भी अभी यूनिवर्स है, तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा आज भी बैंक अकाउंट में सेव कर रखा है और डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, बिकॉज वो सोचते हैं वहां पे फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड के केसेस पे हम तभी बच सकते हैं जब हमें फाइनेंशियल एडवाइजर की नॉलेज होगी, फाइनेंस की हमें प्रॉपरली नॉलेज होगी। प्रॉपर हमें ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके कि डीमैट अकाउंट जो है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे बेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे 15 to 20% का इंटरेस्ट यहाँ पे हमको रिटर्न मिल रहा है सॉरी, और हमें बैंक जो रिटर्न दे रही है वो 4% है। तो बैंक जब डीमैट अकाउंट पे करी, तो क्यों ना हम अपने पैसे को डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हमें 15 to 20% का बेनिफिट हो सके। लॉन्ग टर्म अगर हम यही पैसा रखें जो हम अपने 4% मिल रहा है, तो हमारी बड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी, जिससे कि हम अब कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एक छोटा का अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं इसी रिटर्न की वजह से। तो अभी तक की जो हम
प्रॉब्लम हमें आ रही है, जो हमें चीजों की इन्फॉर्मेशन नहीं, सभी इन्फॉर्मेशन को मैं आगे वीडियो तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे अब आते हैं उस टॉपिक पे। ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे डीमैट अकाउंट ओपन होगा। अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होगा तो फिर हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें ट्रेनिंग्स नहीं मिलेगी कि एक्चुअल में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है। अब हमने ये तो जान लिया डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, लेकिन डीमैट अकाउंट सेल्फ पे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप अपनी अर्निंग को नहीं कर सकते। क्योंकि आप सामने वाले के अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो आपको सेल्फ अपना अकाउंट ओपन करके आना चाहिए। अगर ओपन नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को वहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर पता नहीं होगा तो क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद बहुत से लोग ये बोलते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद मेंटेनेंस एक चार्ज लगता है, उसके लिए हम क्या करें? तो उसका एक ही सोल्यूशन है। जैसे आप सभी को पता है डीमैट अकाउंट में रेफर और एंड करके भी हम अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफर और अर्न करके भी अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक डीमैट अकाउंट है, एंजल को मैं लेकर दे रहा हूँ आपके सामने। एंजल में अगर हमें 200 रुपीज की अर्निंग हो रही है, या मान लेते हैं 500 रुपीज की अर्निंग हो रही है एक अकाउंट ओपन करने में, एंड फर्स्ट एड अगर हम कर देते हैं वहां पे, उसके बाद हम अगर किसी को भी ये रेफर कर दे, माने हम किसी अपने फ्रेंड को हमने रेफर किया, अब ऐसे 10 लोगों को हम रेफर करते हैं जिसमें हमारे 500 रुपीज वन अकाउंट है, तो कितना हो गया 5000 रुपीज। मेंटेनेंस चार्ज अगर ईयर का 500 रुपीज लग भी रहा तो आपको अर्निंग कितने की हो रही है 5000 रुपीज की। तो क्या किसी प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मेरे को 500 रुपीज पर ईयर देना हो और मेरे को 5000 रुपीज की मेरे को अर्निंग करा के देना, तो क्या 500 रुपीज आप देने पे आपको किसी भी तरह की मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे आपको, क्योंकि आपको डीमैट पे रेफर करके भी अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो लिमिटेड होता है, आप लिमिटेड रेफर अर्न भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते। तो मैं अनलिमिटेड के लिए मैं आपको बोलूंगा प्ले स्टोर से आप ग्रोमो को डाउनलोड कर